हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th गणित अध्याय 11 रचनाएं इसको हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी प्रश्नावली 11.1 को हल। तो देखो, हम सबसे पहले इसको हल करने से पहले प्रश्नावली 11.1 को हल करने से पहले हम कुछ कोण बनाना सीखेंगे, वो भी प्रकार की सहायता से। ठीक है, हम पिछली क्लासों में तो चांदी की सहायता से कोण बनाना सीख चुके हैं, लेकिन अब हम सीखेंगे प्रकार की सहायता से कोण बनाना। फिर उसके बाद हम करेंगे प्रश्नावली 11.1 को हल। तो देखो, हम सबसे पहले प्रकार की सहायता से कोण किस प्रकार बनाते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। कि हम क्या करेंगे, प्रकार ले लेंगे, पेंसिल ले लेंगे और उसको हमें क्या करना है कि इस तरह से इसके अंदर लगा देना है। तो ख़ास बात ये रहनी चाहिए कि आपकी कि ये जो प्रकार और पेंसिल है, इन दोनों की नुके आराम से बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आपस में बराबर होनी चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, नुके बराबर करने के बाद अब एक स्केल की सहायता से हम बिना किसी माप की एक कोई रेखाखंड खींच लेते हैं। सबसे पहले हम स्केल की सहायता से बिना किसी माप की एक रेखाखंड बना लेंगे। जैसे कि ये हमने सबसे पहले एक रेखाखंड बना लिया, आपके पास ये एक हमने रेखाखंड बना लिया। रेखाखंड बनाने के बाद करते क्या है कि हम जो प्रकार है उसको हम लगभग वो जो रेखाखंड है ये वाला, इसका कोई भी एक अंत बिंदु ले लेंगे। अगर ये यहाँ इस बिंदु से हम कोण बनाना चाहे तो इस बिंदु से बना सकते हैं, अगर इस बिंदु से बनाना चाहे तो इस बिंदु से बना सकते हैं। तो देखो, मैं आपको इस वाले बिंदु से कोण बनाना सिखा रहा हूँ। तो क्या करेंगे, जो प्रकार है हमारा उसको इस रेखाखंड के लगभग आधा खोल लेते हैं। हम लगभग आधा खोल लेते हैं प्रकार को। जैसे ये हमने लगभग इसका इस रेखाखंड के लगभग आधा खोल लिया। आधा खोलने के बाद क्या करते हैं कि हम प्रकार की नोक इस वाले पॉइंट पे रखेंगे, इस बिंदु पर, और इस तरह से एक अर्धवर्त बना देंगे। हम इस तरह से एक अर्धवर्त बना देंगे। ठीक है, तो ये हमने अर्धवर्त बना दिया। अर्धवर्त बनाने के बाद क्या करेंगे कि जहाँ पे ये रेखाखंड को ये अर्धवर्त काट रहा है, ये वाला इस बिंदु पे काट रहा है, तो इस बिंदु पे हम प्रकार की नोक रखेंगे। ये प्रकार की नोक रख दी और एक चाप काट देंगे इस तरह से। तो जो हमारा ये चाप करता है ये हमारा 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे देखो एक ये चाप कट रही है और ये वाला बिंदु, दोनों वाले बिंदु को हम मिलाएंगे अब। तो ये हमने इसको मिला दिया। तो ये मिलने के बाद जो भी ये कोण बन रहा है हमारे पास, ये वाला, ये हमारा 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री का कोण। इसी तरह से हम आगे बनाएंगे 120 डिग्री का कोण, और इसी के अनुसार हम कोणों का समद्विभाजन करना सीखेंगे और साथ में ही और डिग्री के कोण बनाना सीखेंगे। जैसे कि 30 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, ये सारे कोण भी हम बनाना सीखेंगे इन्हीं के आधार पर। तो देखो, आइए अब हम क्या करते हैं कि इससे अगला वाला यानी कि 120 डिग्री का कोण बना के देखते हैं। तो इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, एक लाइन खींच लेते हैं। ये हमने लाइन खींच ली। लाइन खींचने के बाद वही एक बिंदु ले लो अपने पास। फिर बिंदु लेने के बाद क्या करो, वही प्रकार को लगभग इस रेखाखंड के जो लाइन है उसके लगभग आधा खोल के और अर्धवर्त बना दो, आधा वर्त। तो हमने ये अर्धवर्त बना दिया। अर्धवर्त बनाने के बाद क्या करते हैं कि इसी बिंदु से एक चाप इधर काट दो, और अब दूसरा चाप काटना हमें जो यहाँ पे फर्स्ट चाप काटा है उसके इस वाले बिंदु पे प्रकार की नोक रख के इस तरह से यहाँ पे दूसरा वाला चाप काटना है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से हमने 2 चाप काट दिए। तो जो हमारा सेकंड वाला चाप कट रहा है, ठीक है, जो हमारा सेकंड वाला चाप कटेगा वो उसके बिंदु को और इस अंत बिंदु को मिलाते हैं। तो हमने देखो ये इस बिंदु को आपस में मिला दिया, जो यहाँ पे चाप कटा है इसको और इसको। तो ये वाला जो कोण बन रहा है हमारा 120 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का बनेगा, 120 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया हमारा 60 डिग्री और 120 डिग्री। अब चलते हैं आगे, हम कोणों को समद्विभाजन करेंगे। ठीक है, तो कोणों को समद्विभाजन कैसे करेंगे कि मान लेते हैं हम एक कोण बनाते हैं यहाँ पे, जैसे 60 डिग्री का एक कोण बना लेते हैं, जैसे हमने पीछे बनाया है इस तरह से कि वही रेखाखंड खींचेंगे और हम बना रहे हैं 60 डिग्री का कोण। ये 60 डिग्री का कोण बना दिया। ये आपका 60 डिग्री का कोण हो गया, 60 डिग्री का। अब ये जो 60 डिग्री का कोण बना है आपका, इसका हम करेंगे लंब समद्विभाजन, यानी कि इसका समद्विभाजन करेंगे, 2 बराबर 2 भागों में बांटेंगे। तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण है।
तो इसका हम समद्वि भाजन करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारा कार्य है कि जो ये यहाँ से यहाँ तक की जो ये कोण बन रहा है उतना प्रकार भर लेंगे। तो देखो ये हमारा प्रकार भरा हुआ है, तो हमने इतना भर लिया। इतना भरने के बाद क्या करो कि प्रकार की नोक एक बार इस वाले बिंदु पे रखना है और इस तरह से साइड में चाप काट देना है एक, और दूसरी बार क्या करना है कि प्रकार की नोक इस वाले बिंदु पे रखना है और इस तरह से एक चाप काट देना है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों चाप कट गए और दोनों चाप का जहाँ कटान बिंदु हो रहा है उसको मिला देते हैं हम इस वाले बिंदु से, अंत बिंदु से मिला देते हैं। तो देखो, तो ये लो हमने ये बना दिया, इसका ये कोण मिला दिया। तो अब ये जो बनने वाला कोण है ये वाला, ये हमारा हुआ 30 डिग्री का कोण। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोणों का समद्वि भाजन करते हैं। तो ये 30 का हो गया। तो देखो हमने 60 डिग्री का बनाया, 60 के अनुसार उसका अर्ध समद्वि भाजन किया तो क्या बन गया, 30 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, 120 और 60 डिग्री दोनों के बीच के कोण, दोनों कोणों के बीच 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। कितने का बना सकते हैं, 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। अब बनाएंगे हम 90 डिग्री का कोण। तो देखो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वही 30 और 60 डिग्री का कोण 60 और 120 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो हम बनाएंगे सबसे पहले 60 डिग्री का कोण और 120 डिग्री का कोण। तो इस तरह से प्रकार खोल लिया था आधा, और एक चाप इधर काटी फर्स्ट, सेकंड चाप इधर काट दो। तो ये तो फर्स्ट वाला जो चाप कटा है वो आपका 30 डिग्री का कोण हो गया, 60 डिग्री का कोण हो गया, ये 60 डिग्री, और ये आपका 120 डिग्री का कोण। ठीक है, दोनों कोण बनाने। अब इन दोनों के बीच में हमारा बनेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो ये 60 डिग्री है, 120 डिग्री, इन दोनों के माप बराबर जो गैप है इतना हम प्रकार खोल लेते हैं। तो देखो ये हमने ये अपना प्रकार खोल लिया इन दोनों बिंदुओं के बराबर। इन दोनों के बराबर प्रकार खोलने के बाद क्या करो कि वो इस वाले बिंदु पर, एक बार इस वाले बिंदु पर रख के हम चाप काट देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, अब अगली बार इस वाले बिंदु पे रख के चाप काट देंगे इस यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो जहाँ पे दोनों कटान बिंदु मिल रहे हैं उस बिंदु को हम इस वाले बिंदु से मिला देंगे। तो जो भी हमारा कोण बनेगा वो बन जाएगा हमारा 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, समकोण कोण बन जाएगा। ठीक है, तो ये चाप कटे। तो इस तरह से ये वाला जो कोण बन रहा है हमारा, ये 90 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह से हम अगर बनाना चाहिए 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, जैसे आपको मैं इसी में बता देता हूँ कि आपका ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक, तो 45 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे कि प्रकार को हम इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक खोल लेते हैं, यानी कि इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक हमने प्रकार खोल लिया। सबसे पहले हम जितने भी कोण है उतने बराबर क्या कर लेते हैं, प्रकार खोल लेते हैं। प्रकार खोलने के बाद क्या करेंगे, इतना खोल लिया जितने इसके कोण की माप थी इतना, और खोलने के बाद एक बार इस वाले बिंदु पे प्रकार की नोक रखेंगे और साइड में चाप काट देंगे। ठीक, अब दूसरी बार क्या करेंगे, इस वाले बिंदु पे प्रकार की नोक रखेंगे और चाप काट देंगे। ठीक, अब जहाँ पे दोनों बिंदु कट रहे हैं चाप, उनको मिला देंगे हम इस वाले बिंदु से। तो ये बना लिया हमने, ये मिला दिया, और जो ये बनने वाला कोण होगा ये होगा आपके 45 डिग्री का कोण। ठीक है, कितने डिग्री का कोण होगा, 45 डिग्री का कोण होगा। तो इस तरह से हम किसी भी प्रकार की, यानी कितने भी प्रकार के कोण बना सकते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, और भी आगे के कितने भी कोण बना सकते हैं। तो अब आइए, अब हम क्या करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 11.1। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये है हमारी प्रश्नावली 11.1। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 हल करने जा रहे हैं, और इन सब क्वेश्चनों में क्या करना है कि निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी देना है। हमें क्या करना है, प्रत्येक की रचना करनी है जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसके अनुसार, और उनकी हमें रचनाएं भी करनी है और उसका औचित्य भी देना है। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है
7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। क्या करना है, सबसे पहले 7.6 लंबा एक रेखाखंड खींचना है और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। ठीक है, सबसे पहले तो 7.6 सेंटीमीटर लंबा के रेखाखंड खींचेंगे और इसे हम 5:8 के अंदर विभाजित करेंगे। ठीक है, तो देखो, अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक है, कि हम कितना करेंगे, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड बना लेते हैं। आपके पास ये स्केल रहा, स्केल की सहायता से हम बनाएंगे 7.6। तो देखो, स्केल में हम नाप भरने से पहले सबसे पहले जहाँ से 0 स्टार्ट होता है वहीं से हम इसकी माप मारते हैं, नहीं कि यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से हम इसकी माप मानेंगे। तो ये सेंटीमीटर होता है स्केल के अंदर, ऊपर वाली जो पास में वैल्यू होती है ये तो सेंटीमीटर में होती है, और ये जो नीचे वैल्यू होती है ये होती है आपकी इंच के अंदर। तो हमें सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर के अंदर ही माप खींचेंगे। तो देखो हम करते हैं 7.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से गिन लो, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। 7 के बाद में यहाँ पे गिन लो 6, 7.6 तो 6 डंडे गिन लो छोटे छोटे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो हमारा छठा बिंदु यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला। तो यहाँ हो गया। अब इनको आराम से यहाँ से मिला देते हैं। तो ये जो रेखाखंड बनेगा ये हमारा होगा 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर। ठीक, और इनके अब नाम दे दो। जैसे मान लो कि हम नाम दे देते हैं इसका ए और बी नाम दे देते हैं। ये रेखाखंड क्या है, ए बी रेखाखंड है, जिसकी लंबाई कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है, इसको हमें 5:8 किसमें 5:8 के अंदर विभाजित करना है इस रेखाखंड को। तो इस रेखाखंड को 5:8 में विभाजित करने के लिए क्या करो कि इन दोनों का योग कर दो। 5 + 8 कितने होते हैं, 5 + 8 होते हैं हमारे पास 13। तो 5 और 8 13 का योग कर दिया तो कितना आ गया, 13। तो अब हमें क्या करना है, एक न्यून कोण बनाते हुए या तो ए बिंदु से या बी बिंदु से, न्यून ए या बी बिंदु कोई से भी एक बिंदु से न्यून कोण बनाते हुए हम एक रेखाखंड खींच लेंगे नीचे की तरफ। जैसे क्या करते हैं कि हम ए वाला बिंदु लेते हैं और ए बिंदु से हम एक न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण कितने भी डिग्री का हो सकता है, तो हम न्यून कोण बनाते हुए इस तरह से एक रेखाखंड खींचेंगे। जैसे ये हमने एक रेखाखंड बना लिया। ठीक है, ये एक रेखाखंड बना लिया। और अब देखो इसमें कितने दे रखे हैं, 13 दे रखे हैं। 8 5 कितना होते हैं, 13। तो अब इस जो रेखाखंड बनाया उसके हम 13 भाग कर देंगे। सबसे पहले न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड बना ली। अब इसको एक रेखाखंड बना ली, अब इसको समान 13 भागों में विभाजित करेंगे हम, समान 13 भागों में। तो हम देखो क्या करते हैं कि जो हमारा स्केल है उसी के अनुसार 13 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींच लेते हैं। तो और इसको 13 समान भागों में बांट देते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर के माप से नाप हटा देते हैं इसको। देखो तो 1 सेंटीमीटर के अनुसार इसका 13 समान भागों में विभाजन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इस तरह से हमने इसको क्या किया कि सबसे पहले समान 13 भागों में विभाजित कर लिया। 1 भाग, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इस तरह से हमने जो रेखाखंड बनाए हैं न्यून कोण बनाते हुए उसको क्या कर लिया, समान 13 भागों में विभाजित कर लिया। समान 13 भागों में विभाजित करने के बाद अब क्या करेंगे, हम इनके नाम दे देंगे। जैसे कि इसका नाम दे दिया हमने x1, इसका नाम दे दिया x2, ये हो गया हमारा x3, इसको नाम दे दिया x4, ये x5, x7, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13। तो इस तरह से हमने 13 समान भाग बना लिए इस रेखाखंड के। अब क्या करते हैं कि हम जो रेखाखंड बनाया उसका x से 13 यानी कि जो लास्ट वाला बिंदु है 13वां, उसको मिला देते हैं बी वाले पॉइंट से।
उसको मिला देंगे हम बी बिंदु से। x13 को किससे मिलाएंगे? बी वाले बिंदु से। तो ये लो हमने ये बना दिया इसका बी वाले बिंदु से इसका मिलान कर दिया x13 का बी वाले बिंदु से मिलान करने के बाद अब क्या करते हैं, अब करेंगे हम क्या कि जो हमारा x13 है उसके ऊपर प्रकार की नोक रख के और इसको हल्का सा खोलना है, यानी जो प्रथम भाग है ना x12 और x13 इससे हल्का सा, यानी कि इससे थोड़ा सा अधिक खोल लेते हैं। जैसे हमने खोल लिया, यानी कि इससे छोटा नहीं लेना है, यानी जो प्रथम भाग है उससे छोटा नहीं लेना है, इससे थोड़ा बड़ा लेना है। तो देखो मान लो कि हम इतना खींच लेते हैं, देखो ये x13 प्रथम भाग तो ये है, लेकिन हमने इतना खोल लिया, इससे थोड़ा सा अधिक खोल लिया। तो ये देखो, ये खोलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से चाप काट देंगे। इस तरह से चाप काट दिया। चाप काटने के बाद क्या करते हैं कि ये x13 से चाप काट दिया। अब प्रकार को ऐसे कैसे रहने देना है, और अब हमें किस अनुपात में विभाजित करना है, 5:8 है। तो हमें अब लेना है अगला 5वां बिंदु। कौन सा लेना है? 5। तो देखो 5 वाला बिंदु लेने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले अब क्या करेंगे, x5 पे प्रकार के नोक रखेंगे। x5 पे प्रकार के नोक रख के और इस तरह से ये चाप काट देंगे। x5 पे प्रकार की नोक रख दी और ये हमने चाप काट दिया। ठीक है, x5 पे प्रकार की नोक रख के चाप काट दिया। अब क्या करो कि इसके बाद अगला कार्य है हमारा, जो हमने प्रथम चाप काटा था यहाँ पे x3 पे, ये वाला, अब इसकी हम माप भर लेते हैं इस तरह से प्रकार के अंदर। इतनी ये हमने ये देखो ये माप भर ली। ठीक, तो हमने माप भर ली, इतनी है इसकी माप, तो इतना हमने भर लिया। अब क्या करो, इसको जो यहाँ पे ये वाला बिंदु है इस पे रख के इसको मिला दो, इस वाले बिंदु पे चाप काट दो। यहाँ पे इस वाले बिंदु पे रख के हमें चाप काटना है इस तरह से। ठीक, तो ये देखो ये हो गया। तो हमने जहाँ पे ये दोनों चाप कट रहे हैं, इस वाले बिंदु को, जो ये वाला बिंदु है इसको मिलाना है x5 से। किससे मिलाना है? x5 से। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा मिल जाएगा x5 का, जो जहाँ पे चाप कट रहे हैं उससे। तो ये लो, ये हमने बना दिया x5 से। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद अब देखो आपके पास ये हमारा चित्र सही है या नहीं है, उसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको सीधा करके देख लो इस तरह से। तो देखो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर आ रही है, ये दोनों रेखाएं। तो हमारा जो भी हमने रचना कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर थोड़ी बहुत भी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, थोड़ी भी तिरछी जा रही है, तो हमारा उसके अनुसार क्या होगा, चित्र गलत हो जाएगा। तो देखो हमारा लगभग ये पूरा समांतर ही आ रहा है इसके। ठीक है, तो इसके समांतर आ रही है ये। अब देखो, अब इसके बाद अब क्या करना है, तो ये हमने कर लिया। अब क्या करेंगे इसका कि इतने करने के बाद तो यहाँ पे ये बिंदु आ गया, इसको बिंदु दे देते हैं हम C। ठीक, तो जो भी ये हमारा 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड था, अब ये हो गया हमारा 5:8 के अंदर समद्विभाजित। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो और अब इसी के अंदर हमें आगे क्या करना था कि इनको मापना भी था कि कितने कितने सेंटीमीटर के आए हैं ये दोनों भाग। तो ये जो दोनों भाग बने हैं हमारे बने हैं 5:8 के अंदर। ठीक है, तो देखो अब दोनों को हम मापते हैं। तो देखो इस जो भी एक रेखाखंड है AB, ये किसके बराबर हो जाएगा, AC प्लस किसके, BC के। ठीक, तो हमें BC और AC दोनों की माप बतानी है, ये भी हमें इसके अंदर करना है। तो देखो यहाँ पे रखेंगे और ये आ रहा है हमारा 1 2 3, 3 के बाद में 1 2 3 1 2, यानी लगभग ये AC आ रहा है हमारे पास 3.2 के 3.2 सेंटीमीटर। अब मापना है हमें ये वाला, ये आ रहा है हमारे पास देखो 4.4 के लगभग, 4.4 के लगभग ये आ रहा है। तो देखो ये आ गया फिक्स 4.4 आ रहा है। तो इसको 2 अनुपातों में विभाजित कर लिया, कितना हो गया 5:8, और इसकी माप कितनी होगी 3.2 सेंटीमीटर और 4.2 सेंटीमीटर, और इन दोनों का योग करेंगे तो वही आ जाता है हमारा 4 3 7 और 2 6, यानी कि 7.6 सेंटीमीटर ही आ जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस तरह से हम इसकी रचनाएं भी लिख सकते हैं कि हम रचनाएं, अब हमें करनी है इसकी रचना। तो रचना किस तरह से लिखेंगे कि मान लेते हैं सबसे पहले हमने जो किया था उसी को लिखते हैं। रचना का मतलब है कि हमने जो यहाँ पे कार्य किया उसको हिंदी में लिख के बताओ।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या है कि सर्वप्रथम हमने रेखाखंड खींचा, ये रेखाखंड ए बी 7.6 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है। फिर उसका हमने समद्विभाजन किया। तो जैसे जैसे हमने जो कार्य किया है उसको ऐसे कैसे लिख दो, वो हमारी रचना हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है देखो, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड की 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, ठीक है। और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। और अब इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो हमें सबसे पहले तो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिभुज की रचना करनी है और इसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो हमारा दिया गया त्रिभुज है उसका 2/3 गुना हो, ठीक है। तो हम इसको हल करते हैं, कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारा क्या है कि एक तो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का हमें त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसका एक कच्चा चित्र बना लेते हैं, रफ चित्र बना लेते हैं कि मान लो कि ये एक 6 सेंटीमीटर की रेखा है, ये 4 की है और एक 5 की है, ठीक। इस तरह से एक त्रिभुज है हमारा, ये रफ चित्र है, इसकी ये 6 है, ये मान लो 5 है, ये 4 सेंटीमीटर है और इसका नाम रख देते हैं कि ABC, ठीक। कच्चा चित्र बना लिया। अब इसी के अनुसार हमें एक त्रिभुज बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, हमारे पास जो सबसे बड़ा भुजा है उसको हम आधार मान लेते हैं। सबसे बड़ी जो भुजा है कितनी है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का हम सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। तो हम खींचेंगे एक 6 सेंटीमीटर का लंबा रेखाखंड। तो ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड, ये हो गया हमारा फिक्स 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया। अब इसको हम नाम दे देते हैं AB, नाम दे दिया इसको AB। 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाने के बाद इसका नाम दे दिया AB। अब क्या करना है कि हमें त्रिभुज की रचना करनी है। त्रिभुज की रचना करेंगे तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि प्रकार को लेते हैं और स्केल की सहायता से इस प्रकार के अंदर 5 सेंटीमीटर की नाप भर लेते हैं, ये वाली, इस तरह से कि ये हमने 5 सेंटीमीटर इसके अंदर प्रकार की माप भर ली। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर प्रकार की नाप भर ली। 5 सेंटीमीटर भरने के बाद क्या करते हैं कि हम इसको ए वाले बिंदु पे प्रकार की नोक रखते हैं और इस तरह से एक चाप काट देते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये जो चाप कटा है हमारा 5 सेंटीमीटर का चाप है। अगला है हमें, और अगली बार क्या करना है कि इसको 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलना। अब की बार अब खोलना है प्रकार को 4 सेंटीमीटर। अब हमने ऐसे क्यों किया कि एक बार तो 5 सेंटीमीटर प्रकार खोला, दूसरी बार 4 सेंटीमीटर प्रकार खोला। तो ऐसे इसलिए किया कि क्योंकि हमारी एक भुजा तो हो गई 6 सेंटीमीटर की, बाकी बची 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, उनको बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमने ए बिंदु से तो 5 सेंटीमीटर प्रकार इससे चाप काट दिया, बी बिंदु से काट देते हैं हम 4 सेंटीमीटर के प्रकार के से चाप, ठीक है। अब जहाँ पे ये दोनों चाप कट रहे हैं, ये इन दोनों को क्रम से ए और बी से मिला दो। कि देखो इस वाले बिंदु को मैंने ए से भी मिला दिया आपके सामने, ये वाला हमारा बिंदु है, इसको हमने ए से मिला दिया और इसकी को हम बी से मिला देते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा बी वाला बिंदु। तो ये मिला दिया हमने, इसको बी से मिला दिया, ठीक, बी से मिला दिया। और जहाँ पे जो कटान बिंदु हो रहे हैं उसको नाम दे दो, हम सी नाम दे देते हैं, ठीक। तो इस तरह से जो ये हमारा त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बन गया हमारा, ठीक। ABC एक त्रिभुज बन गया जिसकी ये वाली भुजा तो हमारी 6 सेंटीमीटर होगी, ये 5 सेंटीमीटर है और ये है आपकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बना लिया। अब हमें इसके आगे क्या करना है कि एक समरूप त्रिभुज और बनाना है, इसी के समरूप, जो इससे 2:3 2/3 गुना हो, इसकी संगत भुजाओं का 2/3 गुना हो। तो कितना गुना हो, 2/3 गुना हो, ठीक है।
यही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2:3। तो इसमें सबसे बड़ी कौन कितना है, 3 है। तो हम एक रेखाखंड न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड बनाएंगे, जो कोई से भी बिंदु से रेखाखंड बना सकते हैं। एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड बनाएंगे और उसको समान 3 भागों में विभाजित करेंगे। कितने भागों में विभाजित करेंगे, 3 भागों में विभाजित करेंगे। तो मान लेते हैं हम ए वाले बिंदु से हम एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड बनाते हैं और उसको हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। तो क्या करते हैं कि अगर हम 1-1 सेंटीमीटर का लेते हैं तो क्या होगा कि एक छोटा रेखाखंड बनेगा, तो हमारा चित्र भी छोटा ही बनेगा। लेकिन अब क्या करते हैं कि हमें तो समान 3 भागों में विभाजित करना है, तो हम कितने भी बड़े भाग ले सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि 2-2 सेंटीमीटर के भाग ले लेते हैं हम, ठीक है, कि 2-2 सेंटीमीटर के भाग लेते हैं, तो हमारा 6 भाग बन जाएंगे। इस तरह से 3 भाग हमने 6 सेंटीमीटर तक की खींच ली। तो हम 2-2 सेंटीमीटर के बनाएंगे तो हमारी ये 3 भाग बन जाएंगे, 1, 2 और 3। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले त्रिभुज बनाने के बाद कोई भी एक बिंदु से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींच लिया और इसको हमने समान 3 भागों में विभाजित कर दिया। समान 3 भागों में विभाजित कर दिया तो अब क्या करेंगे, इनके नाम दे दो। वही समान 3 भागों में विभाजित किया, जैसे कि हमने x1 दे दिया पहले का, दूसरे का x2 दे दिया, तीसरे का x3 दे दिया। ठीक, x3 देने के बाद क्या करते हैं कि जो हमारा x3 बिंदु है उसको हम b बिंदु से मिला देते हैं। किससे मिलाएंगे, b बिंदु से मिला देते हैं। तो ये हमारा x3 को b से मिला दिया, ये मिला दिया। मिलाने के बाद अब क्या करेंगे कि प्रकार लेंगे और प्रकार को जो हमारा पहला वाला बिंदु है उससे अधिक खोलेंगे, यानी कि थोड़ा सा, ये पहला वाला भाग है इससे थोड़ा सा अधिक खोल लेंगे। तो हमने देखो ये पहला वाला भाग तो इतना रह गया, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा अधिक खोल लिया, इतना खोल लिया। इतना खोलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको x3 बिंदु पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप काट देंगे। इस तरह से ये चाप काट देंगे, ये चाप काट दिया। अब प्रकार की नोक इसको ऐसे कैसे रहने देंगे प्रकार को। और अब हमें कितना करना है, 2 के अंदर लेना है। तो x2 बिंदु पे इसकी प्रकार की नोक रखेंगे। तो x2 बिंदु पे प्रकार की नोक रखिए, एक चाप इस तरह से काट देंगे, ठीक है, x2 बिंदु पे। अब ये काट दिया। अब ये काटने के बाद क्या करते हैं कि जहाँ पे ये हमारा चाप, यहाँ पे ये वाला बिंदु है, इस पे हम प्रकार की नोक रखते हैं। इस पे प्रकार की नोक रखने के बाद इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, जो हमारा पष्ट चाप कटा है उसके बराबर हम प्रकार को खोल लेते हैं। तो हमारा पष्ट चाप ये कटा है, ये वाला, तो इतना हम प्रकार को खोल लेते हैं। ये हमारा खोल दिया प्रकार। प्रकार खोलने के बाद क्या करो कि जो हमारा सेकंड चाप कटा है यहाँ पे, ये वाला, इसके इस वाले बिंदु पर हम क्या करते हैं, प्रकार की नोक रखते हैं और इस तरह से एक चाप काट देते हैं। ठीक है, इस तरह से चाप काट दिया। चाप काटने के बाद करते क्या है कि अब जो जहाँ पे चाप कटा उसको हम x2 से मिला देंगे। किससे मिला देंगे, x2 सेकंड वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो ये रहा हमारा x2 और ये चाप वाला बिंदु है तो जहाँ पे कटे हैं दोनों। तो इस तरह से हमने ये मिला दिया x2 बिंदु से। तो हमारा देखो ये हो गया। देखो अब मैंने आपको पहला बताया कि ये दोनों जब हम ऐसा करेंगे तो ये दोनों समांतर रेखाएं आनी चाहिए। तो ये हमारे दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब हमें इसके समरूप एक और अन्य त्रिभुज बनाना था। तो क्या करेंगे, देखो अन्य त्रिभुज बनाने के लिए तो हमने इसका समद्विभाजन कर दिया, ठीक। अब हम क्या है, एक और अन्य त्रिभुज बनाएंगे। तो क्या करते हैं कि हम जो बी वाला बिंदु है उस पर हम प्रकार की नोक रख के जो हमारा ये वाला चाप यहाँ पे जो ये समांतर रेखाखंड आ रहा है इससे थोड़ा सा अधिक प्रकार खोलेंगे। कितना, बी वाले बिंदु पे रख के प्रकार को खोलेंगे। ये जो ये बी वाला बिंदु है इससे थोड़ा सा अधिक खोलने के बाद इसको इस तरह से बी बिंदु पे प्रकार की नोक रख के ऐसे चाप काट देंगे, ठीक। ऐसे चाप काट दिया। चाप काटने के बाद क्या करेंगे, अब इस प्रकार को ऐसे कैसे रहने देंगे। अब सेकंड वाला चाप काटना है, ये जहाँ पे ये रेखाखंड आया था हमारा समांतर रेखाखंड, उस वाले बिंदु पे प्रकार की नोक रखेंगे, इस वाले बिंदु पर। और रखने के बाद एक और चाप काट देंगे हम इस तरह से। तो इस तरह से हमने एक और चाप काट दिया, ठीक है। अब ये चाप काटने के बाद क्या करते हैं कि प्रकार की नोक को हम देखो, अब प्रकार को खोलेंगे। जो हमारा पष्ट चाप कटा है उतना हम खोल लेते हैं, इतना लगभग, ये देखो ये हमने इतना खोल दिया। इसको इतना खोलने के बाद क्या करो कि प्रकार की नोक को और इस वाले बिंदु पे रखनी है प्रकार की नोक, और इस तरह से यहाँ पे एक चाप काट देनी है। तो यहाँ पे एक चाप काट देनी है यहाँ पे,
इस वाले बिंदु पे रख के, ठीक। तो अब जहाँ पे जो चाप काटा उसको हम मिला देते हैं इस वाले बिंदु से, ये वो जो हमारी समांतर रेखा आ रही है उस वाले बिंदु को हम इस वाले बिंदु से मिला देते हैं, चाप वाले बिंदु से। तो देखो ये हमने मिला दिया इसको, ये हमारा चाप रेखाखंड वाला बिंदु था, ये चाप है, तो ये मिला दिया हमने, ठीक। तो इस तरह से हमारा एक त्रिभुज और बन रहा है, ये वाला देखो। यहाँ पे हम इसको बी डैश नाम दे सकते हैं और इसको सी डैश नाम दे दो। मान लो ये तो बी डैश है, ये सी डैश है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे एक अन्य त्रिभुज बना है ए बी डैश और सी डैश। तो ये वाला त्रिभुज हमारा क्या होगा, जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना ए बी सी, इसका 2/3 गुना होगा, ठीक है। कितना गुना होगा, 2/3 गुना होगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि एक हमें सबसे पहले 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का त्रिभुज बनाना है और उसके अनुरूप एक समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना है जो इसका 2/3 गुना हो। तो बना दिया हमने। ये जो दूसरा वाला त्रिभुज बन रहा है ए बी डैश सी डैश, ये हमारा पहले वाले त्रिभुज ए बी सी का 2:3 गुना है, यानी 2/3 गुना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। हम इसी तरह जो इसको बनाया है तो हम इसकी रचना भी कर सकते हैं, जैसे जैसे हमने किया है कि सर्वप्रथम हमने ये भी रेखाखंड खींचा, फिर उसको न्यूनकोण बनाते हुए एक समान रेखा वाल समान तीनों भाग वाली एक रेखाखंड खींचा। तो इस तरह से हम इसकी रचना कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, हमें एक सबसे पहले त्रिभुज की रचना करनी है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो हम एक रफ चित्र बना लेते हैं इसका, कि एक 5 सेंटीमीटर का बना लिया। मान लो इस 5 है, ये 6 है, ये 7 है, मान लेते हैं। एक त्रिभुज है, इस तरह का एक कोई त्रिभुज बनेगा हमारा ए बी सी, जिसकी मान लेते हैं आधा 7 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से एक हमें त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के बाद इसके एक समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना है जो इसका 7/5 गुना हो। तो देखो 7/5 गुना हो तो ये थोड़ा हमारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है और इसका जो हमारे पिछले वाला क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा उससे अलग बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो हमने जो पीछे वाले क्वेश्चन पढ़े थे उनमें जैसे अनुपात दे रखा था कि पहले का अनुपात दे रखा जैसे कि 5:8 यानी 5/8, दूसरे का दे रखा था 2/3, ये ऐसे दे रखा था। तो इसमें देखो कि हर हमेशा क्या है, बड़ा है, यहाँ पे हर बड़ा है, यहाँ भी हर 3 है, यहाँ 8 है, यानी कि इससे बड़ा है। ऊपरली वाली संख्या से नीचे वाली संख्या बड़ी थी। तो हमने जो नीचे वाला बिंदु था यानी कि जो नीचे वाली संख्या है उसी हमने रेखाखंड बनाया था एक अन्य न्यूनकोण बनाते हुए, और उसके जो लास्ट वाला बिंदु था उसको बी वाले बिंदु से मिलाया था। लेकिन इसमें थोड़ा इसका उल्टा चलेगा, क्योंकि अब हमें पूछ रहा है 7:5। तो इसमें क्या है कि बटे के अंदर जो संख्या है नीचे वाली संख्या छोटी है और ऊपर वाली संख्या बड़ी है, और यहाँ पे इसका उल्टा हो रहा है कि नीचे वाली बड़ी है, उसकी ऊपर वाली छोटी है। तो इसके लिए थोड़ा सी ये थोड़ा अलग बन जाता है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, तो अब इसको आगे देखेंगे। अब तो देखो हम सबसे पहले इसका त्रिभुज का निर्माण करते हैं। निर्माण कैसे करेंगे कि हम एक 7 सेंटीमीटर जो सबसे बड़ा रेखा लंब है वो भुजा है उसकी माप बना लेते हैं, उसका रेखाखंड कहते हैं। तो हम सबसे पहले बनाएंगे 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना लिया। रेखाखंड बनाने की बात करते क्या है कि इसको नाम दे दो ए बी नाम दे दिया हमने कि ए बी नाम, मान लो कि ये ए बी रेखाखंड है 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। और अब इसी में हमें क्या करना है कि अब एक अन्य भुजा बनानी है 6 सेंटीमीटर की, एक बनानी है हमें 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रकार को खोल लेंगे 6 सेंटीमीटर। अगर हमें 6 सेंटीमीटर की भुजा बनानी है तो 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे। तो हमने देखो ये 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल लिया। 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलने के लिए हम क्या करते हैं, खोलने के बाद अब करेंगे हम इसके, मान लो कि ए बिंदु पे हमें यहाँ से ए बिंदु से 6 सेंटीमीटर की भुजा बनानी है। तो 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल के ए बिंदु पे प्रकार की नोक रखी और यहाँ ए बिंदु से ऊपर की तरफ हम एक 6 सेंटी चाप काट दिया।
आर्क, चाप को इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। तो ये चाप काट दिया। चाप काटने के बाद ये तो होगा 6 सेंटीमीटर का। अब अगली भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर की। तो 5 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल लो। तो ये खोल लिया हमने 5 सेंटीमीटर प्रकार। 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलने के बाद इसको अब बी बिंदु पे प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ काट देंगे। तो इस तरह से ये दोनों जहाँ पे चाप कटे उसको हम नाम दे देंगे सी बिंदु। ठीक है, तो ये दे दिया हमने सी बिंदु। अब इस सी वाले बिंदु को हम क्रमशः ए बिंदु और बी बिंदु से मिला देंगे तो हमारे ये त्रिभुज बन जाएगा ए बी सी। ठीक है, तो हम अब ए बिंदु को सी से मिला रहे हैं सबसे पहले। तो ये मिला दिया हमने ए को सी से। फिर बी वाले बिंदु को मिलाएंगे सी से। तो ये बन गया हमारा बी वाला बिंदु सी से मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे त्रिभुज बन रहा है ये हो गया हमारा, ये ए बी सी त्रिभुज हो गया जिसकी माप कितनी है 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसमें ए बी 7 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर और बी सी 5 सेंटीमीटर है। अब हमें इसके एक समरूप त्रिभुज बनाना है जो इसकी संगत भुजा होगा 7/5 गुना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी माप है कितनी है 7 है, उतने सेंटीमीटर का यानी कि इतना एक लंबा रेखाखंड बना लेंगे और उसको समान 7 भागों में विभाजित कर देंगे न्यून कोण बनाते हुए। ठीक है, तो हम ए बिंदु से लेते हैं एक रेखाखंड, न्यून कोण बनाते हुए ए बिंदु से एक रेखाखंड बनाते हैं नीचे की तरफ। ठीक, तो हमने ये बना दिया एक रेखाखंड। हमें 7 भागों में विभाजित करना है उसको। तो अब 7 सेंटीमीटर का ले लेते हैं जिससे ये समान 7 भागों में विभाजित हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के अनुसार। ठीक है, तो देखो ये 7 सेंटीमीटर का है तो इसको समान भागों में विभाजित कर लो। 1 भाग, 2, 3, 4, 5, 6 और इस 7। तो इसको हमने 7 भागों में विभाजित कर लिया। तो देखो ये x1, ये x2 रख देते हैं, ये x3 भाग रख देते हैं, ये x4 नाम दे देते हैं इसका, ये x5 नाम दे देते हैं इसका, x6 और ये x7। तो जो रेखाखंड बनाया है न्यून कोण बनाती हुई उसको हमने 7 भागों में विभाजित कर लिया। ठीक है, अब हमें मेन बात अब यहाँ पे रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से हमारा चित्र थोड़ा डिफरेंट बनेगा पिछले वालों से। कैसे, अब हमें किस अनुपात में विभाजित करना है 7/5 के अंदर करना है। तो जो बटे के अंदर होती है उसी को हम मिलाते हैं। तो हम क्या करेंगे, बटे में कितना है 5, तो 5 है तो x5 जो 5वां वाला भाग है उसको मिलाना है बी बिंदु से। ठीक है, तो हम मिलाते हैं x5 को बी बिंदु से। तो ये मिल गया हमारा, ये यहाँ पे x5 है, x5 को बी से मिला दिया तो ये हो गया एक रेखाखंड। अब क्या करना है, इसके समांतर एक अन्य रेखाखंड खींचना है। तो एक रेखाखंड खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, तो क्या करते हैं हम प्रकार को, जो हमारे ये जो समान 7 भाग बने हैं 1 सेंटीमीटर को, प्रकार को इससे एक भाग से थोड़ा सा अधिक खोल लेना है। तो एक भाग से हमने थोड़ा सा अधिक खोल लिया, जैसे ये खोल लिया हमने एक भाग तो इतना सा हो गया, दूसरा वाला ये देखो इतना खोल लिया हमने। खोलने के बाद इसको x5 से एक चाप काट दो, ये चाप काट लेंगे। ठीक, चाप काटने के बाद अब प्रकार को बिना हिलाए हुए इसको x7 पे रखना है और इस तरह से एक चाप और काट देनी है। अब रखना है x7 पे और x7 पे रख के एक चाप इधर काट दिया। अब इतना करने के बाद क्या करोगे, प्रकार को हम जो फर्स्ट वाली चाप कटी है उतना खोल लेते हैं। देखो ये इतना है तो ये खोल लिया हमने इसके बराबर। ठीक है, इसके बराबर माप का खोलने के बाद क्या करो कि जहाँ पे हमने x7 से जब चाप काटा था ये, तो इसका ये जो कटान बिंदु है यहाँ पे प्रकार की नोक रखे हम इस तरफ ये रेखाखंड बना देते हैं, ये एक चाप काट देते हैं आर्क। अब जो यहाँ पे ये चाप कटा है इस वाले बिंदु को x7 से मिला देंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा ये चाप कटा है, इसको मिला रहे हैं हम x7 से। ठीक, तो ये मिला दिया हमने इसको x7 से, ये x7 से मिला दिया। x7 से अब देखो ये हमारे दोनों रेखाएं बराबर आ रही है, यानी कि समांतर आ रही है। तो हमारा चित्र लगभग अब तक सही है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसके त्रिभुज का निर्माण करेंगे, इसके संगत भुजाओगे। तो इतना करने के बाद क्या करते हो कि जो हमारा रेखाखंड बना है, ठीक, अब इसी के समांतर एक और रेखाखंड बना देंगे हम
इसके समांतर, तो हमारा दूसरा त्रिभुज आ जाएगा ये। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस ये बी वाले बिंदु है, ए बी रेखाखंड है, इसको आगे बढ़ा लेंगे और इस वाले बिंदु पर कट कर देंगे। तो हमने इसको आगे बढ़ा दिया और यहाँ तक, और इसका नाम दे दिया हमने बी डैश नाम दे दिया। बी डैश नाम देने के बाद अब इसके इस रेखा के समांतर हमें एक रेखा बनानी है। तो क्या करेंगे, वही तरीका है हमारा कि प्रकार को हल्का सा खोल लो। कुछ भी हमने क्या किया कि अब एक प्रकार को हल्का सा खोल लिया, ठीक है, बी बिंदु पे रख के और एक आर्क काट दिया, चाप काट दिया इस तरह से। तो ये चाप कट गया। अब बी प्रकार को बिना हिलाए डुलाए हुए बी डैश बिंदु पे रखना है, बी डैश बिंदु पे रख दिया ये, और इस तरह से एक आर्क ये वाला और काट दिया, ठीक है, ये बिंदु काट दिया। ठीक, इतना काटने के बाद अब प्रकार को खोलना है इस आर्क के बराबर, इतना जो इतना ये चाप कटा है उसके बराबर खोलना है। ये खोल लिया। इतना खोलने के बाद इसको जहाँ भी ये वाला चाप कटा है ये बी डैश बिंदु का, इस वाले बिंदु पे रख के और यहाँ पे एक और अन्य चाप और काट देनी है। ठीक है, काट दिया। ठीक, काटने के बाद जहाँ पे दोनों चाप कटे हैं उसको बी डैश बिंदु से मिला दो। ठीक है, किससे मिला देंगे, बी डैश बिंदु से मिला देंगे। तो देखो अब ये रहा बी डैश बिंदु और ये चाप वाला, अब इसको बी डैश से मिला दिया तो इस तरह से ये हमारा मिल गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसको हम आगे बढ़ा देंगे, हम ये बढ़ा दिया हमने आगे। तो यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में कट कर गए और इस वाले बिंदु को हम यहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं, इसको नाम दे दो सी डैश। ठीक है, सी डैश नाम देने के बाद इस तरह से हमारा ये जो मेन त्रिभुज था ए बी सी, इसके समरूप अन्य त्रिभुज बन गया ए बी डैश सी डैश। ये इसका कितना गुना है, 5/7 गुना है। ये जो ए डैश बी डैश सी डैश बना है वो इसका ए बी सी का 7 गुना है। तो इसी तरह हमारे ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हो। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करना है जिसके अंदर हमारे क्या है कि आधार तो है 8 सेंटीमीटर और दो अन्य समान भुजाएं वो 4-4 सेंटीमीटर की है। तो देखो, तो इसको हल कैसे करेंगे हम कि हमारे ये देखो एक कच्चे चित्र के अनुसार ये कैसे बनेगा कि इस तरह से कोई एक आधार होगा 8 सेंटीमीटर का, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भुजाएं होंगी 4-4 सेंटीमीटर की, 2 भुजाएं होंगी, समान 2 भुजाएं। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं समान हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारा इस तरह का कोई एक त्रिभुज होगा ए बी सी, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर और बाकी की 2 भुजाएं कितनी होगी, 4-4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो इस तरह से त्रिभुज की रचना करनी है और ये हमारा 1/1/2 गुना एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है इसकी भुजाओं के संगत। ठीक है, तो ये देखो 1/1/2 है, इसको हम इसी मिश्र भिन्न में है, साधारण निर्भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो गया, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, यानी कि वो एक ऐसे अन्य त्रिभुज की रचना और करनी है जो इसका 3/2 गुना हो, इसकी संगत भुजाओं का 3/2 गुना हो। तो देखो बटे में कितना है, 2 है, ऊपर हर में कितना है, अंश में कितना है, 3। तो दोनों में से कौन सा ये अंश वाली बड़ी है, तो इसलिए क्या है ये त्रिभुज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसी तरह बनेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाएंगे। ठीक है, कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाएंगे सबसे पहले। तो हमने देखो ये बना लिया हमने 8 सेंटीमीटर, ये रहा यहाँ पे, तो ये 8 सेंटीमीटर हमने रेखाखंड बना लिया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर रेखाखंड बनाने के बाद इसका नाम रख देते हैं जैसे कि BC। ठीक, BC नाम रख दिया, ये है हमारा 8 सेंटीमीटर। अब हमें समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए हमें कुछ अलग तरीके से बनाना होगा, जैसे हम पिछले सवालों में बनाते आए हुए हैं उस तरह से नहीं, अब दूसरी तरह से हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो हमने आधार लिया है 8 सेंटीमीटर उसका हम सबसे पहले समद्विभाजन करेंगे, यानी कि उसको अलग दो समान भागों में विभाजित करेंगे। तो किसी भी रेखा का समद्विभाजन करने के लिए हम कैसे करते हैं उसको बताते हैं कि
जो रेखाखंड है, जैसे ये आपका 8 सेंटीमीटर रेखाखंड है, इसको क्या करो कि प्रकार है उसको लगभग आधे से अधिक खोल लो, थोड़ा सा आधे से अधिक। और एक बार तो क्या करो कि जो प्रकार की नोक है इसको बी बिंदु पे यानी कि एक बिंदु पे रख दो और एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ इस तरह से काट दी। ठीक, अगली बार क्या करना है कि बिना प्रकार को बिना हिलाए डुलाए हुए अब सी बिंदु पे प्रकार की नोक रखनी है और एक चाप इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे काटना है और एक चाप इसके नीचे की तरफ काटना है। इस तरह से हमें ये चाप काट देंगे, दोनों चाप कटेंगे, उन ये कटान बिंदुओं को हम आपस में इनको मिला देंगे। ठीक है, इन कटान बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे स्केल की सहायता से। तो ये मिला दिया हमने, इन कटान बिंदुओं को ये मिला दिया, डॉट डॉट से मिला देते हैं। ठीक, मिलाने के बाद अब क्या करेंगे कि अब हमें 4 सेंटीमीटर की वो बनानी है भुजा, तो हम प्रकार को खोल लेंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रकार खोलेंगे कितना, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमने खोल लिया प्रकार को 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर खोलने के बाद क्या करो कि जो यहाँ पे कटान बिंदु मिल रहा है आपके यहाँ, जो ये संधिभाजन हो रहा है यहाँ पे, इस वाले बिंदु पर, ठीक है, प्रकार की नोक रखनी है यहाँ पे इस वाले बिंदु पर और ऊपर की तरफ चाप काट देना है। ठीक है, ऊपर की तरफ चाप काट देंगे इस वाले रेखाखंड पर। ठीक है, तो जहाँ पे ये चाप कटा है उसको नाम रख दो आप, जैसे आपका ए नाम रख दिया। तो इस तरह से ए वाला बिंदु है। अब इस ए बिंदु को हम बी और सी से मिला देंगे, तो जो हमारा समद्विभाव त्रिभुज है, जो त्रिभुज बनेगा हमारा समद्विभाव त्रिभुज बन जाएगा। तो देखो इस ए वाले बिंदु को मिला रहे हैं हमने बी और सी से। ठीक है, तो ए को मिला दिया हमने बी से मिला दिया, ये तो ये बी से मिल गया, और ए को मिला दिया हमने सी से। तो इस तरह से हमने इसको सी से मिला दिया। तो ये जो ए बी सी त्रिभुज बन रहा है ये हमारा क्या है, समद्विभाव त्रिभुज है। कौन सा है, समद्विभाव त्रिभुज है। तो ये तो हमारी 8 सेंटीमीटर है और ये दोनों भुजाएं हैं ये हमारी होगी 4-4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो भी दोनों भुजाएं होगी वो 4-4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके समान इसके संगत भुजाओं के हमें एक अन्य त्रिभुज और बनाना है जो इसका 3/2 गुना हो, यानी कि 1 से 1/2 गुना हो। ठीक है, तो क्या करना है, ये 3 है तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 3। तो हमें एक ऐसी रेखाखंड लेना है न्यूनकोण बनाती हुई जो समान 3 भागों में विभाजित हो। तो हम 1-1 सेंटीमीटर के अनुसार लेते हैं तो वो क्या छोटा बनेगा। हम क्या करते हैं कि 2-2 सेंटीमीटर के अनुसार ले लेते हैं या फिर 3-3 सेंटीमीटर के अनुसार ले लेते हैं। तो 3-3 के अनुसार हमने मान लो कि मैं 9 सेंटीमीटर तक इसकी लाइन नहीं देता हूँ, तो मैं 3-3 सेंटीमीटर का गैप लेते हुए इसके 3 भाग बन जाएंगे। एक भाग ये रहा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो इसके 3 भाग बन गए, एक x1, एक बन गया x2 और एक बन गया हमारा x3। इस तरह से हमने इसके 3 भाग बना लिए। ठीक है, 3 भाग बनाने के लिए अब क्या देखो क्या है, इसमें बट्टे के अंदर कितना है, 2। तो यानी कि सेकंड वाले x2 वाले बिंदु को मिलाना हमें c बिंदु से। तो अब मिला देंगे हम x2 वाले बिंदु को c बिंदु से। तो ये रहा x2 को मिलाना है c से। तो इस तरह से हमने x2 को c से मिला दिया। अब क्या करना है कि प्रकार को खोलना है और इस पहले वाले भाग से अधिक प्रकार को खोलना है थोड़ा सा। तो ये खोल दिया, इतना खोलने के बाद इसके ये चाप काट दो इस तरह से, ये एक चाप काट दिया। ठीक, अब प्रकार को बिना हिलाए डुलाए हुए इसको x3 बिंदु पे रखना है और एक चाप इस तरह से काट देना है। ठीक है, एक चाप इस तरह से काट दी, ये काट दी। ये काटने के बाद अब प्रकार को खोलना है इस कोण के बराबर, ये वाला चाप है इसके बराबर। तो इसके बराबर ये हमने ये खोल दिया, प्रकार खोल दिया। खोलने के बाद अब जहाँ पे ये दोनों बिंदु कट रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला चाप कट रहा है हमारा, यहाँ ये कट रहा है। तो इस वाले बिंदु पे प्रकार की नोक रखनी है इस वाले बिंदु पर और एक चाप काट देना है इधर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे ये चाप कट गया। अब ये जो चाप कटा है इसको x3 बिंदु से हम मिला देंगे। ठीक है, तो मिलाएंगे x3 बिंदु से इसको, ये इस तरह से। तो ये
इस तरह से हमने इसको एक्स त्रिबिंदु से मिला दिया आगे तक, तो ये वाली रेखा इसके समांतर हो गई। ठीक है, इसके समांतर हो गए। अब इस वाले बिंदु को, इस वाली रेखा को भी हम आगे बढ़ा देते हैं। ये लो, इसको आगे बढ़ा दिया, और इस वाले जहाँ पे ये दोनों आपस में काट रहे हैं इसको सी डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमें एक त्रिभुज बनाने के लिए एक और भुजा की आवश्यकता होगी, तो हम इसके इस वाली भुजा के समांतर एक और भुजा बनाएंगे। तो क्या करेंगे, वही जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि प्रकार को खोल लो, इतना लगभग इतना खोल लिया हमने। ठीक, और एक चाप काट लेते हैं इधर। ठीक, ये काट लिया। अब प्रकार को बिना हिलाए डुलाए हुए इस सी डैश बिंदु पे रखना है और चाप काटनी है, इस तरह से काट दी, ये चाप काट दी। अब क्या करना है, प्रकार को इसके बराबर खोलना है हमें। ठीक है, इस माप के बराबर खोलना है। तो ये खुल गया हमारा इस माप के बराबर प्रकार, इस माप के बराबर हमें प्रकार खोलना है। तो इस माप के बराबर हमने प्रकार खोल लिया, तो देखो ये खुट गया हमारे इस माप के बराबर। अब इस माप को हमें इस वाले बिंदु पे रखना है जहाँ पे ये चाप कट रहा है, इस बिंदु पे, और यहाँ पे चाप काट देनी है। तो ये हमने चाप काट दी। चाप काटने के बाद क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये दोनों चाप कट रही है इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, सी डैश से मिला देंगे इस चाप वाले को। तो देखो ये कट गया हमारा चाप, और इसको हमने ये मिला दिया इससे। ठीक, मिला दिया। अब यहाँ पे इस वाली रेखा को हम और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इस वाली रेखा को बढ़ा देंगे हम और भी आगे, इस तरह से ये आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया। और यहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं, इसको नाम दे देंगे हम ए डैश। ठीक है, ए डैश नाम दे दिया। तो इस तरह से जो हमारी ये त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी सी डैश, ये इस ए बी सी का 2/1 से 1/3 या फिर 3/2 गुना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 4 था, तो ये भी कंप्लीट हो गया। इसकी रचनाएं आपको इसके वीडियो में के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि एक आधार बना के 8 सेंटीमीटर आधार की रेखाखंड खींच के उससे त्रिभुज बनाया, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर उसका संगत भुजाओं के ये बना दिया, एक अन्य त्रिभुज बना दिया जो इसका 3/2 गुना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, और कोण ए बी सी यानी बी वाला कोण कितना है 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन किए हैं इसी तरह से, लेकिन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया कि एक कोण बनाना हमें 60 डिग्री का। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन कैसे हल करेंगे कि हमारा क्या है कि हम यानी एक रफ चित्र के अनुसार बना सकते हैं कि एक त्रिभुज था ए बी सी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बी सी है जो कितनी है 6 सेंटीमीटर, और बी पे है आपके 60 डिग्री का कोण बन रहा है। बी बिंदु पे ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, और ए बी यहाँ पे ए बिंदु मान, और ए बी है आपके 5 सेंटीमीटर। इस तरह का एक त्रिभुज बनाना है, और फिर इसके संगत भुजाओं के एक त्रिभुज अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो इस त्रिभुज की संगत भुजाओं का 3/4 गुना हो। कितना हो 3/4 गुना हो। तो देखो इसके अंदर कितने हैं 4 है, तो 4 लेंगे, और बटे के अंदर संख्या बड़ी है तो हमारा त्रिभुज अंदर की तरफ ही बनेगा, बाहर की तरफ नहीं बनेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था उस तरह से। तो देखो अब करते हैं हम इसकी रचना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एक आधार कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का हम रेखाखंड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बना लिया हमने 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड। ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर रेखाखंड। ठीक है, 6 सेंटीमीटर रेखाखंड बनाने के बाद इसका नाम दे दो आप BC। ठीक, ये हो गया 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड, नाम दे दिया हमने BC। अब क्या करना है हमें, अब करेंगे हम एक 60 डिग्री का कोण का निर्माण करेंगे यहाँ पे। तो 60 डिग्री का कोण का निर्माण कैसे करेंगे मैंने आपको बताए रखा है कि प्रकार की नोक इस बिंदु पे रखो। बी वाले पॉइंट पे बनाना है तो बी वाले पॉइंट से प्रकार की नोक रख के इस तरह से एक चाप काट देंगे, आधा चाप।
और जहाँ पे ये कटा है यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और पश्च चाप काट देंगे। जो हमारी पश्च चाप कटती है वो होता है हमारा 60 डिग्री का कोण, ठीक है। तो इस वाले को मिला देते हैं हम बी वाले पॉइंट से, तो इसको मिला दिया हमने इससे, ठीक है, ये हो गया। अब हमें ए बी कितनी लेके आनी है, 5 सेंटीमीटर लेके आनी है। तो क्या करो कि प्रकार के अंदर 5 सेंटीमीटर माप भर लो, ठीक है। कितने भरते हैं, 5 सेंटीमीटर। हमने ये ले ला प्रकार, ये 5 सेंटीमीटर भर लिया। 5 सेंटीमीटर भरने के बाद क्या करो कि बी वाले पॉइंट है इस पे प्रकार की नोक रख के जहाँ पे ये चाप इस 60 डिग्री का कोण बन रहा है उस वाली रेखा पे चाप काट दो, ठीक है, काट दिया। और जहाँ पे चाप कटा है उस पे रख दो आप ए बिंदु, ठीक है, ए बिंदु। अब ए बिंदु को हम मिला देते हैं सी से, ठीक। अब हम ए बिंदु को मिला देते हैं सी से। तो इस तरह से जो हमारा त्रिभुज बन रहा है उसका आधार तो 6 सेंटीमीटर होगा और ये वाला कोण 60 डिग्री का बन गया और ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर की भुजा, ठीक है। इस तरह से हमने एक त्रिभुज ABC का निर्माण कर लिया जिसका बी कोण तो 60 डिग्री है, आधार BC 6 सेंटीमीटर है और AB बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी संगत भुजाओं की 3/4 का हमें एक अन्य त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कितना बनाना है, 3:4। तो इसके लिए एक न्यून कोण बनाते हुए हम एक रेखाखंड खींचेंगे और जिसको समान 4 भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है। 4 भागों में विभाजित करेंगे तो हम मान लेते हैं, मैंने देखो ये इतना रेखाखंड खींच लिया ये, ठीक है, मैंने ये 8 सेंटीमीटर का खींच लिया। तो हमें इसके 2-2 सेंटीमीटर के गैप से 4 भाग बना देंगे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। 4 समान भागों में विभाजित कर लिया इसको, रेखाखंड खींचते न्यून कोण खींचकर न्यून कोण बनाते हुए, और इनके नाम रख दिए हमने x1, x2, x3 और ये x4, ठीक है। अब बटे में कितना है, 4, तो हमें x4 को c से मिला देना है, ठीक है। अगर बटे में छोटी संख्या होती तो हम छोटी वाली संख्या से मिलाते, लेकिन यहाँ पे बटे में 4 है, जो बटे के अंदर होता है उस वाले पॉइंट को मिलाते हैं हम। तो हमने x4 को मिला दिया किससे, c बिंदु से। अब इसके समांतर एक अन्य रेखा का निर्माण करना है, तो क्या करेंगे, पहले वाले भाग से हल्की से अधिक, यानी जो पहला वाला भाग है उससे थोड़ा सा अधिक प्रकार खोल के हम क्या करेंगे, इसको एक किस तरह से चाप काट देंगे, ठीक है, काट दिया। अब ऊपर बटे में कितना है, 3। अब प्रकार को बिना हिलाए डुलाए हुए प्रकार की नोक रखनी है हमें x3 पे, यानी तीसरे बिंदु पर ये रख दी और एक चाप इस तरह से काट देंगे, ठीक है, काट दिया। काटने के बाद अब क्या करो, पर जितना ये फर्स्ट वाला चाप काटा है उतना हम क्या कर ले, प्रकार को खोल लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो फर्स्ट वाला चाप कटा है उतना ये प्रकार को खोल लिया। खोलने के बाद जहाँ पे सेकंड चाप कटा है इस वाले लाइन पे, तो यहाँ पे हमें प्रकार की नोक रखनी है और एक चाप इस तरह से काट देनी है, ठीक है, काट दी। अब जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं उसको x3 से मिला दो, ठीक। तो ये लो, हमने ये मिलाते हैं हम इसको x3 से, तो ये बन गया x3 से। तो इसके समांतर हमारी ये रेखा आ गई, तो दोनों आपस में समांतर है, तो हमारा चित्र अब तक सही है, ठीक है, इतना हो गया। अब अन्य त्रिभुज की रचना करने के लिए यहाँ पे भी एक रेखा की आवश्यकता होगी, तो इसके समांतर एक रेखा और बनाएंगे। तो क्या करेंगे, और इस वाले बिंदु को हम नाम दे देते हैं C', ठीक है, C' नाम दे दिया। अब प्रकार को खोलेंगे इस C' से थोड़ा सा अधिक, ठीक है, यहाँ से थोड़ा से ये अधिक, ये खोल दिया, ये खोल दिया, ये खोल दिया और हमने ये चाप काट दी। चाप काटने के बाद प्रकार को बिना हिलाए डुलाए हुए C' बिंदु पे रखेंगे और इस तरह से एक और चाप काट देंगे, ये चाप काट दिया, ठीक। अब हमें इतनी माप भरनी है, जो फर्स्ट चाप काटा है उतनी माप भरनी है। तो ये हमने जो फर्स्ट चाप काटा है उसके माप भर दी प्रकार के अंदर। अब इस प्रकार की नोक को हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये सेकंड चाप कटा था उस वाले बिंदु पे रखेंगे और एक चाप इसके ऊपर की तरफ काट देंगे, इसके ऊपर, ठीक है। अब जहाँ पे दोनों चाप कट रहे हैं उसको C' बिंदु से मिला देंगे, ठीक है। तो ये लो, हमने मिला दिया इसको C' बिंदु से, तो ये हो गया C' बिंदु से हमने इसको मिला दिया। तो इसके समांतर एक
रेखा भाई, और यहाँ पे जो इसको काट रहा है इसको नाम दे देते हैं हम ए डैश। ठीक है, तो इस तरह से एक हमारा अन्य त्रिभुज बन गया ए डैश बी और सी डैश। तो एक अन्य त्रिभुज बन गया ए डैश बी और सी डैश। तो हमारा जो मेन त्रिभुज था ए बी सी, इसकी संगत भुजाओं के समरूप एक अन्य त्रिभुज कौन सा बन गया, ए डैश बी डैश, ए डैश बी और सी डैश। ये और ये ए डैश बी सी डैश क्या है, इसका ए बी सी का 3/4 गुना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और इसकी रचना आपको मैं बता दूंगा। ठीक, आप लिख सकते हैं जैसे जैसे हमने आपको अपना ये चित्र बनाया उसी तरह हमारा ये रचना लिख लेंगे। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए। क्या करना है, एक त्रिभुज ए बी सी बनाना है जिसमें बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 45 डिग्री और कोण ए बराबर 105 डिग्री हो। ठीक है, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा त्रिभुज ए बी सी की भुजा की ए बी सी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। देखो, तो इसमें क्या है कि एक बी सी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हम एक रफ चित्र बनाते हैं सबसे पहले कि एक बी सी है 7 सेंटीमीटर। मान लो कि ये बी सी रेखा है 7 सेंटीमीटर, ये बी सी रेखा है 7 सेंटीमीटर, और इसके ये बी सी है, इसके बी पे है 45 डिग्री का कोण, ये 45 डिग्री का कोण है, और यहाँ ए बिंदु है। ठीक है, और जो ए बिंदु पे कौन बन रहा है, ये है हमारा 105 डिग्री का कोण। ठीक है, ये 145 डिग्री, ये 105 डिग्री। ठीक है, ये हमें दिया है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, और इसकी रचना करनी है, और इसके संगत भुजाओं का हमें 4/3 गुना एक अन्य त्रिभुज की ओर रचना करनी है। ठीक है, तो देखो अब हम जानते हैं कि देखो हम बी सी आधार 7 सेंटीमीटर खींच लेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे कि 45 डिग्री का कोण भी बना लेंगे जो हमने सीख रखा है। अब 105 डिग्री का कोण हम देखो, अगर इस वाले बिंदु के लिए बोलता है 105 डिग्री का कोण तो हम बना सकते थे, लेकिन इस वाले बिंदु के लिए कैसे बनाएंगे तो वो थोड़ा क्या है अलग हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वाले बिंदु का कोण क्या होगा, तो हम इस वाले बिंदु का अगर कोण ज्ञात कर लें तो हम बी का 45 डिग्री का कोण बना देंगे, और सी पर जो कोण आएगा वो बना देंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक 105 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो देखो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखो इन दोनों कोणों 45 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस तीसरा कोण सी है, इन तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखो 45 और 5 कितना हो गए, 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री हो गए, प्लस में सी बराबर 180, ये 50 इधर आएंगे तो कितना हो जाएंगे 150 सी, तो ये सी वाला डिग्री आ जाएगा हमारा 30 डिग्री का कोण आ जाएगा। कितने डिग्री का आ जाएगा, 30 डिग्री का। अगर ये सी वाला कोण 30 डिग्री का बना दे और बी वाला कोण 45 डिग्री का बना दे, तो हमारा ये जो ए वाला कोण होगा 105 डिग्री का ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब बनाते हैं, हम इसके रचना करते हैं और इस त्रिभुज को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आधार बनाएंगे हम 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें आधार बनाना है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो ये लो हमने बना दिया 7 सेंटीमीटर आधार बना दिया, ये हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया आधार बी सी। ठीक, 7 सेंटीमीटर आधार बनाने के बाद क्या करेंगे, बिंदु बी पे बनाएंगे 45 डिग्री का कोण। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपको मैंने पहले बता रखा है, एक प्रकार को खोल लो लगभग इस रेखाखंड के लगभग आधा, और इस तरह से एक आधा चांद बना दो, आधा वर्ग। फिर इस वाले बिंदु पे प्रकार की नोक रखेंगे, और जो फर्स्ट चाप काटेंगे 60 डिग्री का आएगा। फिर इस वाले बिंदु पे रखेंगे तो जो सेकंड चाप काटेंगे 120 डिग्री का आएगा, और जो एक 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में जो कोण बनेगा हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री का कोण मैंने आपको पहले बता रखा है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वाले बिंदु पर प्रकार के नोक रखेंगे और इधर चाप काटेंगे, फिर इस वाले बिंदु पर प्रकार के नोक रखेंगे और इधर चाप काटेंगे। जहाँ पे दोनों चाप कट रहे हैं उसको मिला देंगे हम बी बिंदु से। ठीक है, तो ये हमने इसको बी बिंदु से मिला दिया।
ये मिल गया। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री का कोण, सॉरी ये हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण। ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब 90 डिग्री का कोण को बनाने के बाद हमें बनाना है 45 डिग्री का कोण। तो जो 90 डिग्री का आधा होता है वो होता है हमारा 45 डिग्री का कोण, ठीक है। तो इसका समद्वि भाजन कर देंगे तो हमारा 45 डिग्री का कोण आ जाएगा, ठीक है। तो समद्वि भाजन करना मैंने आपको बता रखा है कि क्या करेंगे, जितना ये कोण बनाया उतना हम प्रकार को खोल लेते हैं। इतना देखो, ये इतना हमने ये प्रकार खोल दिया, ये प्रकार की माप हो गई इतनी, ये खोल लिया। इतना खोलने के बाद क्या करो कि इस वाले पॉइंट, एक बार इस वाले पॉइंट से एक चाप काटनी है साइड में, और एक बार इस वाले पॉइंट जहाँ पे 90 डिग्री है वहाँ पे इस वाले पॉइंट से चाप काटनी है साइड में, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों चाप काटेंगे उसको बी वाले पॉइंट से मिला दो, तो जो हमारा कोण बनेगा वो बनेगा हमारा 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये वाला कोण हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो ये बन गया हमारा 45 डिग्री का कोण, ठीक है। तो ये वाला कोण हो गया हमारा 45 डिग्री। अब क्या करना है, 45 डिग्री का कोण को बनाने के बाद अब हमें सी पर 30 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। सी पे 30 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यहाँ पे दोनों रेखाएं काटेगी, तो वो एक वहाँ पे ए बिंदु अंकित कर देंगे और वो हमारा 105 डिग्री का कोण आ जाएगा, ठीक है। तो सी बिंदु पे कोण बनाने के लिए वही हम प्रकार को खोलेंगे लगभग इसके आधा, और सी बिंदु से बना रहते हैं यहाँ से एक चाप का इस तरह से आधा वर्त बना देंगे, और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट चाप 60 डिग्री का। तो ये तो हो गया 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री का आधा यानी कि 60 डिग्री का समद्वि भाजन क्या होता है हमारा 30 डिग्री आता है। तो इसका समद्वि भाजन क्या करेंगे, इसके बराबर खोल लेंगे, ये खुला हुआ है पहले से ही। तो एक चाप इधर बाहर की तरफ काट देंगे, एक चाप इसके इस वाले बिंदु से बाहर की तरफ काट देंगे। तो ये दोनों चाप कट रहे हैं हमारे इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। इस वाले पॉइंट में हमारे दोनों चाप कट रहे हैं। तो इस वाले पॉइंट को हम मिला देंगे सी बिंदु से, ठीक। तो ये मिल गया हमारा सी बिंदु से ये वाला चाप, ये काट दिया, ठीक। अब यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ये हमारा एक त्रिभुज बन गया ये, और इसको नाम दे देते हैं हम ए बिंदु। और ये वाला कोण बन जाएगा हमारा 105 डिग्री, ये 45 है और ये 30 डिग्री, और तीनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी, ठीक, जिसका बी कोण 45 डिग्री है और ए कोण कितना है, 105 डिग्री है, ठीक। अब इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज और बनाना है जो इसकी संगत भुजाओं का 4/3 गुना हो, ठीक। तो क्या करेंगे, 4/3 तो अधिकतम कितना है 4, तो 4 समान भागों वाला एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक। तो ये हम खींच रहे हैं रेखाखंड 4 समान भागों वाला न्यून कोण बनाते हुए। ये हमने ये 8 तक खींच लिया, तो इसका हम 2-2 सेंटीमीटर के 4 भाग बना देंगे, ठीक। तो एक भाग, 2 भाग, 3 और एक 4। तो इसको हमने 4 समान भागों में विभाजित कर लिया। तो ये हो गया x1, ये x2, ये x3 और ये हो गया x4, ठीक है। 4 समान भागों में विभाजित कर दिया। तो हमें किस अनुपात में दे रखा है, 4/3 अनुपात में। तो बटे में कितना है 3, तो 3 वाली यानी तीसरे x3 को मिलाना हमें इससे सी बिंदु से मिला देंगे। x3 को जो बटे में दिया होता है उसको मिलाते हैं अगले तीसरे बिंदु से। तो ये हमने x3 को मिला दिया सी से, ठीक, ये मिला दिया। अब इसकी समांतर रेखा का निर्माण करेंगे। तो वही प्रकार को x3 बिंदु पे रख के पर खोल लेते हैं, एक भाग से अधिक थोड़ा और चाप काट देते हैं इस तरह से, ये चाप काट दिया। अब इसी माप को बिना हिलाए डुलाए हुए x4 से चाप काटनी है इस तरह से। तो एक x4 से ये कट गई हमारी, ठीक है। अब प्रकार को ये जो पश्चाप कटा है उसके बराबर हम खोल लेते हैं, ठीक। तो ये हमने खोल दिया प्रकार को पश्चाप के बराबर। अब इसको जो सेकंड चाप यहाँ पे इस तरह रेखा पे काट रही है, तो इस बिंदु पे रख के एक चाप काटना है इस तरह से इधर, ठीक। जहाँ पे दोनों ये कट रहे हैं वो उसको मिला दो x4 से। तो x4 से मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। तो ये हो गया हमारा x4, इसको मिलाते हुए ये बन गया हमारा रेखाखंड, ठीक है। दोनों समांतर आ रही है तो हमारा चित्र सही है अभी तक तो, ठीक है। ये मिला दिया। अब
इस सी को आगे तक मिलाते हैं, ठीक है, ये मिला दिया सी को आगे इस तरह से, और इस वाले जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं उसको नाम दे दिया सी डैश, ठीक है, क्या नाम दे दिया, सी डैश, सी डैश हो गया। अब हमें इसके समांतर एक रेखा और बनानी है, तो इसका समद्विभाजन वो उसी तरह से, तो क्या करो कि इसके थोड़ा सा अधिक प्रकार खोल लो, ये खोल लिया हमने, और इतना चाप काट दिया, ठीक, इतना ही चाप इस वाले बिंदु से काट दो, ये इतना काट दिया, सॉरी, ये काट दिया। काटने के बाद इसके माप के बराबर की हमें प्रकार को खोल लेना है, ये खोल लिया हमने प्रकार। खोलने के बाद जहाँ पे ये कट रहा है, ये वाले बिंदु यहाँ पे कट रहा है, तो इस बिंदु से चाप काट देनी है ये वाली, ठीक। अब इसको मिला देंगे हम सी डैश से, ठीक है, तो ये मिल गया हमारा सी डैश से, इस तरह से ये सी डैश से मिल गया, ठीक। और यहाँ पे जो काट रहा है इसको नाम दे देते हैं हम ए डैश, ठीक। तो ये देखो ये दोनों समांतर आ रही है, ये भी समांतर आ रही है, तो हमारा एक नया त्रिभुज और बन गया कि ए डैश बी सी डैश, जो इसकी संगत भुजाओं ए बी सी की संगत भुजाओं का 4/3 गुना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसकी रचना हम लिख सकते हैं जैसे जैसे हमने बनाया उस तरह से, और इसकी रचना आपको मैं फ़ोटो भेज दूंगा इसके अंदर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पॉइंट का, प्रश्नावली 11.1 का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं यानी कि कर्ण के अतिरिक्त, जो कर्ण को छोड़ के बाकी की 2 भुजाएं होती है, लंब और आधार समकोण त्रिभुज में वो है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो, ठीक है, कितनी गुनी हो, 5/3 गुनी हो। तो देखो हमें क्या करना है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी अन्य 2 भुजाएं दी गई है कर्ण को छोड़कर हमारे समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है, एक तो आधार होता है, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है। तो देखो हम कच्चे चित्र की सहायता से बना सकते हैं कि जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, यह आपका एक समकोण त्रिभुज है, मान लो ए बी सी है, ए बी सी, और इसके कर्ण को छोड़कर बाकी बचे आधार और लंब, ये कितने हैं, 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। आधार 4 सेंटीमीटर है और लंब कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो हमें ए ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है, और बी कोण क्या है, समकोण, तो ये क्या है, समकोण, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया 90 डिग्री। और इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज भी बनाना है जिसकी भुजाएं संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेते हैं, ठीक है। हमें आधार कितना लेना है, 4 सेंटीमीटर, तो हमने ले लिया ये 4 सेंटीमीटर रेखाखंड, ठीक, ये 4 सेंटीमीटर रेखाखंड हो गया। इसका नाम रख दिया हमने बी सी, क्या हो गया, बी सी, ठीक, 4 सेंटीमीटर। अब हमें बी कोण पे क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है, तभी तो हमारे ये समकोण बनेगा। तो हम बनाएंगे 90 डिग्री का कोण, जैसे आपको मैंने पहले बता रखा है उसी तरह से। तो इस तरह से ही चाप काटो, इस वाले पॉइंट पे रखेंगे प्रकार, एक चाप ये 7 डिग्री का, इस सेकंड वाला हमारा 120 डिग्री का, ठीक। अब दोनों के बीच का कोण होता है 90 डिग्री, तो इस वाले प्रकार के नोक यहाँ पे रखेंगे, एक बार यहाँ काट दिया और एक बार यहाँ काट दिया। तो जहाँ पे ये दोनों चाप कट रहे हैं और इसको बी वाले बिंदु से इस वाले बिंदु से मिलाते हैं, तो हमारा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण। तो इस तरह से ये हमने बना लिया 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का कोण हो गया आपका, ठीक। तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण, ठीक। तो ये आधार था हमारा 4 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री, ठीक। अब हमें लंब कितना लेना है, 3 सेंटीमीटर। अब लंब लेना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लंब बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रकार के अंदर 3 सेंटीमीटर माप भरेंगे, 3 सेंटीमीटर माप भर ली, ये भर ली। अब इसको बी बिंदु पे रखिए, 90 डिग्री वाली जो भुजा है उस पर चाप काट देता है। तो ये वाला चाप काट दिया, जहाँ पे चाप कटा वहाँ पे हम ए बिंदु नाम लिख देते हैं, ए बिंदु नाम रखते हैं, ठीक है। अब ए बिंदु को हम सी से मिला देंगे,
तो इस तरह से ये हमने ए बिंदु को मिला दिया सी से, तो हमारा एक समकोण त्रिभुज बन के आ गया ABC, जिसका आधार तो 4 सेंटीमीटर है और लंब कितना है 3 सेंटीमीटर। बी कोण क्या है, समकोण है। ठीक, अब इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना है। ठीक है, जो कितने अनुपात में विभाजित है, 5/3 के अंदर गुणा है इसका, 5/3 गुणा है इसका। ठीक, तो कितने अधिकतम 5 है, तो 5 ले लेते हैं हम, 2 का गैप लेते हुए हम क्या करते हैं कि 10 ले लेते हैं। ठीक, एक रेखाखंड बना लिए इस तरह से। अब इसको समान 5 भागों में विभाजित कर देते हैं, 1 भाग, 2, 3, 4 और 5। हमने इसको समान 5 भागों में विभाजित कर दिया, 1, 2, 3, 4 और 5। इसका नाम दे दिया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हो गया x4, ये हो गया x5। ठीक है, समान 5 भागों में विभाजित कर दिया न्यूनकोण बनाते हुए। अब क्या करना है कि हमें क्या दे रखा है, 5/3 दे रखा है, तो बट्टे में कितना है 3, तो 3 वाले बिंदु को मिलाना है हमें, किससे, सी बिंदु से। तो x3 को मिलाना है सी से, तो ये हो गया हमारा x3, इसको मिला दिया हमने सी से, ये सी से मिला दिया। अब समांतर रेखा की रचना करेंगे, तो क्या करेंगे, वही प्रकार को खोलेंगे, लगभग जो पृष्ठ भाग है उससे थोड़ा सा अधिक, तो ये खोल दिया और एक चाप काट दी। अब इसी को काटना है किससे, x5 से काटना है, क्योंकि ऊपर कितना है, बटे में 5 है, तो x5 से काट दिया। ठीक, x5 से काटने के बाद प्रकार को जो पश्च चाप काटी है उतना प्रकार खोल लेंगे हम उसके माप के बराबर, तो ये खोल दिया हमने उसके माप के बराबर पश्च चाप के बराबर। इतना खोलने के बाद जहाँ पे सेकंड चाप कटा है इस वाले रेखाखंड पे, यहाँ पे रखेंगे हम प्रकार की नोक और चाप काट देंगे, काट दिया। अब इसको x5 से मिलाते हुए रेखा खींच देंगे एक। ठीक, ये x5 से मिला दिया, ये हमने रेखा बना दी। ठीक है, दोनों समांतर आ रही है तो हमारा सही है। अब इसके आगे हमें इसको और मिला दे देना है, इस तरह से ये हमने इसको आगे बढ़ा दिया, और जहाँ पे ये कट रहा है इसको नाम दे दिया हमने C'। ठीक है, C' नाम दे दिया। अब इसके समांतर एक और रेखा बनानी है, तब जाके हमारा अगला दूसरा चित्र बनेगा। ठीक है, अगला त्रिभुज बनेगा। तो देखो अब क्या करेंगे, वही प्रकार को खोलेंगे, लगभग इसके थोड़ा सा अधिक खोल लो, ये खोल लिया हमने, इतना सा खोल लिया इसके बराबर। इतना खोलने के बाद ये चाप काट दिया इतना। ठीक है, अब प्रकार को हिलाना डुलाना नहीं है, और C' बिंदु पे रखना है प्रकार की नोक, और एक चाप इस तरह से यहाँ पे काटनी है, तो ये काट दी। अब प्रकार को जी फर्स्ट वाला चाप काटा है उतने बराबर खोल लेते हैं, तो ये खोल लिया हमने इसके बराबर प्रकार। अब इस वाले प्रकार के माप को इस वाले पॉइंट पे रखना है और चाप काटनी है इसके ऊपर, तो ये हो गई हमारी चाप। अब इस वाले बिंदु को मिलाना है हमें, वो C' बिंदु से मिलाना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा C' बिंदु, ये हो गया C'। तो इस तरह से जहाँ पे ये काट रहा है इसको नाम दे दो आप A', ये होगा A'। तो इस तरह से एक हमारा एक अन्य त्रिभुज और बन गया समकोण A', B और C'। ये भी हमारा समकोणीय त्रिभुज है A', B, C'। तो मेन त्रिभुज था हमारा ABC, इसकी संगत भुजाओं के का 5/3 गुना हो गया हमारा A', B, C', ये हमारा त्रिभुज बन गया। तो इस तरह से हमारे इक्वेशन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसकी रचनाएं लिख सकते हैं इसी के अनुसार हम। ठीक, और इसी के साथ ही हमारी प्रश्नावली 11.1 ख़त्म होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इस हमने प्रश्नावली 8 का भी सॉल्यूशन कर रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वंदे मातरम, जय हिंद।